स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बुलेट है 20 ग्राम की, जिसको मैं स्मॉल एम से डिनोट किया हूँ। वो 300 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक है, इस ब्लॉक से टकराती है। वो ब्लॉक है ना, वुडन ब्लॉक है और वो लंबी सी रस्सी से एम्बेडेड है, सस्पेंडेड है। फिर क्या होता है कि ये बुलेट इसको चीरते हुए बाहर निकल जाती है ना। तो इसके पास भी तो कुछ स्पीड आ जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन दिमाग में आ रहा होगा। तो चूंकि इसके पास स्पीड आ गई है तो ये ऊपर जाती है एच हाइट तक, है ना, ऊपर जाती है एच हाइट तक। और वो एच की वैल्यू दे दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है आपसे कि ये बुलेट की क्या स्पीड रही होगी जब वो इससे निकली है। ठीक, तो यहाँ पे दो सिचुएशन है, एक मोमेंटम कंजर्वेशन करना है और एक एनर्जी कंजर्वेशन करना है। ठीक है, तो ये एक इनिशियल सिचुएशन है और ये एक फाइनल सिचुएशन है। यहाँ वाला फाइनल सिचुएशन है, ये नहीं, ये उसके भी आगे का सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन हुआ। ठीक है, मैं इसको इनिशियल, इसको फाइनल बोल रहा हूँ अभी तत्काल। तो यहाँ पर आप मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ एम लग रही है तो कैसे कर सकते हैं, नेट फोर्स तो जीरो नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए वो जो एम लग रही है वो नॉन इम्पल्सिव फोर्स है ना। अगर हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं करते तो सही जो तरीका, जो बेसिक तरीका होता है वो इम्पल्स इक्वेशन लिखना होता है कि यहाँ पर एक इम्पल्स लगी है, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट, है ना, एम वी माइनस एम यू। फिर उसी तरीके से इस पे इम्पल्स राइट साइड में लगी है, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी इक्वल टू एम वी नॉट माइनस जीरो। फिर उसको सॉल्व कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी कट जाता है तो वी की वैल्यू वहाँ से आती है ना। तो वो मैं क्लास में बताता हूँ, क्लास है ना, बेसिक तरीके से। लेकिन धीरे धीरे आप आदत बना लीजिए कि मोमेंटम कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे बेसिक वही तरीका है, वहाँ लॉजिक आपको दिखेगा क्योंकि एम जी यहाँ नॉन इम्पल्सिव फोर्स है और इम्पल्सिव फोर्स ही मोमेंटम चेंज कर रही है यहाँ पे, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम बुलेट की कितनी हो जाएगी, स्मॉल एम इंटू यू, और ब्लॉक की जीरो हो जाएगी। फाइनल मोमेंटम में ब्लॉक की कैपिटल एम इंटू वी नॉट हो जाएगी और बुलेट की स्मॉल एम इंटू वी। तो जिस दिन डाटा पुट करेंगे, एक डाटा और चाहिए, वी नॉट की वैल्यू चाहिए, तो इस यहाँ से स्मॉल वी मिल जाएगा। अब देखिए वी नॉट की वैल्यू कैसे निकालें। तो देखिए आप ये वाला सिचुएशन देखिए, इसको स्पीड मिली तो ये ऊपर जाएगी रस्सी के साथ, है ना। तो यहाँ पर आप एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते थे। मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्ट वी नॉट इक्वल टू √2 GH लिखो। क्या ये सब कर रहे हो, है ना। के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ कैपिटल एम वी नॉट स्क्वायर। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैं जीरो मान लेता हूँ इस लेवल पर, तो ये जीरो हो जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है, क्यों, ये रेस्ट पे आ गई है ना, फाइनल पोजीशन पे है अपने। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। तो देखिए वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, √2 GH आना ही था। अब डाटा पुट कर लेते हैं, g की वैल्यू 10 रख लेते हैं, h की वैल्यू 20/100। ठीक है, मैं यहाँ 10 इसलिए लिखा क्योंकि स्क्वायर रूट से निकल के ये 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, है ना। पिछले क्वेश्चन में 9.8 रखा था क्योंकि वहाँ वो स्क्वायर रूट से निकल के अच्छा वैल्यू बन रहा था। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड आ गई वी नॉट की वैल्यू। अब वक्त आ गया ये डाटा इसमें पुट करने का। एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन मत कर देना, क्यों, बीच में है ना इन इलास्टिक कॉलिजन हुआ है, वो भी परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, तो एनर्जी का लॉस हुआ है ना, काइनेटिक एनर्जी की लॉस हुई है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए शुरू और ये फाइनल आखिरी में नहीं कर देना है ना एनर्जी कंजर्वेशन, ये मिस्टेक होता है। स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है, 20 ग्राम, यानी 20/1000, और यू की वैल्यू 300। कैपिटल एम की वैल्यू 500 ग्राम है, तो यानी 500/1000, और वी नॉट की वैल्यू 2 हो गया, अभी अभी लाए हैं। स्मॉल एम की वैल्यू फिर से 20 ग्राम है, यानी 20/1000 इंटू स्मॉल वी निकालना है। तो देख सकते हैं 1000 कट जाएंगे, 3×2=6, 000, 5×2=10, 00, प्लस 20 वी। तो वी की वैल्यू आ गई आपको, ये इधर माइनस हो जाएगा तो 5000/20 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 0 कट जाएगा तो 250 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। 2-3 क्वेश्चन में लगातार यही काम कर रहे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। कब, कहाँ और कहाँ के बीच करना है, ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है,
ऐसे नहीं कहीं से कहीं कर दी एनर्जी कंजर्वेशन, उसका लॉजिक होना चाहिए। यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन इसलिए कर पाए थे क्योंकि टेंशन की वर्क डन क्या हो गई थी, जीरो हो गई थी। ठीक है, क्यों, टेंशन डिस्प्लेसमेंट की हमेशा परपेंडिकुलर लग रही थी यहाँ पर। ठीक है, और ये कैपिटल एम इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा बनाओ, है ना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।